Hello students, Jai Guru. My name is Vikas Kumar Verma. Let's start the chapter 1 Nature and Significance of Management. प्रीवियस 3 लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस, नेचर, इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट एज एन आर्ट देखा। आज इस वीडियो में हम लोग मैनेजमेंट एज ए साइंस, प्रबंध एक विज्ञान के रूप में देखेंगे। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस समझने के पहले हम लोग साइंस क्या है यह समझेंगे। तो आइए जानते हैं व्हाट इज साइंस। विज्ञान क्या है? साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज ऑफ नेचुरल इवेंट्स एंड देयर रिलेशंस ऑब्टेन्ड थ्रू टेस्टिंग एंड सुपरविजन। विज्ञान नैसर्गिक घटनाओं, नेचुरल इवेंट्स और उनके संबंधों के विषय में परीक्षण तथा पर्यवेक्षण से प्राप्त श्रृंखलाबद्ध ज्ञान, सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है। इसको समझते हैं थोड़ा। साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन के आधार पर बनाए गए हैं, जिसमें सभी कुछ सिस्टमेटिक होते हैं और जनरल ट्रूथ पर बेस्ड होते हैं जो कि बदल नहीं सकते, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर क्या बनता है? जल बनता है, और यह हमेशा बनेगा। आइए इसको और अच्छे से समझने के लिए इसकी नेचर को समझते हैं। नंबर 1, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का व्यवस्थित रूप। प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, विशेषज्ञता पर आधारित सिद्धांत। नंबर 3, यूनिवर्सल वैलिडिटी, यूनिवर्सल वैधता। आइए अब एक एक करके इसको समझते हैं हम लोग। नंबर 1, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का व्यवस्थित रूप। साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इट्स प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन अ cause and effect relationship. For example, if you throw a ball up, after going upward, the ball will ultimately come back on the ground because of earth gravitational force. विज्ञान ज्ञान का एक व्यवस्थित निकाय है। इसके सिद्धांत एक कारण और प्रभाव संबंध पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर की तरफ जाने के बाद गेंद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अंततः क्या होगा? नीचे ही आएगी। साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कॉज एंड इफेक्ट्स रिलेशनशिप पर बेस्ड है। इसमें यह पता चलता है कि कुछ इवेंट्स हुई है तो उसके पीछे क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो एग्जाम्पल भी आप लोग देखें कि अगर किसी भी बॉल को हम फेंकते हैं ऊपर तो अल्टीमेट क्या आएगा? नीचे आएगा वो। तो इसका कारण क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नंबर 2, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, विशेषज्ञता पर आधारित सिद्धांत। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर फर्स्ट डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन and then tested through repeated experimentation under controlled conditions. वैज्ञानिक सिद्धांतों को पहले अवलोकन के माध्यम से विकसित किया जाता है और फिर अवलोकन के माध्यम से परीक्षण किया जाता है और फिर नियंत्रित परिस्थितियों में पुनः प्रयोग के माध्यम से परीक्षण किया जाता है। तो साइंस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, अपने सिद्धांत होते हैं जो डेवलप्ड होते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें यह देखा जाता है कि वही रिजल्ट बार बार आ रहा है या हर बार अलग आ रहा है। नंबर 3, यूनिवर्सल वैलिडिटी। द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन। दे गिव द सेम रिजल्ट एवरीवेयर इफ द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। वैज्ञानिक सिद्धांतों में सार्वभौमिक वैधता और अनुप्रयोग है। यदि
निर्धारित शर्त पूरी होती है तो वे हर जगह समान परिणाम देते हैं। साइंस के प्रिंसिपल्स हर प्लेस पर सेम होते हैं और वह प्रिंसिपल हर जगह अप्लीकेबल होते हैं। जैसे पेन को अपने घर पर हम लोग गिराते हैं तो वो भी ज़मीन पर जाती है, कहीं दूसरे जगह जाकर गिराते हैं पेन को तभी वो ज़मीन पर गिरती है। तो इसका कारण क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये यूनिवर्सल वैलिडिटी हुआ। अब हम लोग समझेंगे मैनेजमेंट हैज सम फीचर्स ऑफ साइंस बट नॉट ऑल विच आर एज फॉलोज। प्रबंधन में भी विज्ञान के कुछ लक्षण हैं लेकिन सभी नहीं हैं जो निम्नलिखित हैं। तो नंबर 1, मैनेजमेंट इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज लाइक साइंस। जैसे साइंस में था सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमेटिक। It has its own theory and principles. However, in management, cause-effect relationship is not in a definite way. For example, increase in employee salary, a cause, should lead to better performance effect. However, this cause-effect relationship is not definite. Increase in salary may not bring better performance. हो सकता है better performance भी हो सकता है ना भी हो। प्रबंधन विज्ञान की तरह ज्ञान का एक व्यवस्थित निकाय है। इसका अपना सिद्धांत और नियम है। हालांकि प्रबंधन में कारण प्रभाव संबंध एक निश्चित तरीके से नहीं है। वही एग्जाम्पल है। तो मैनेजमेंट में भी क्या है? सिस्टमेटिक प्रिंसिपल्स हैं, उसी पर मैनेजमेंट भी वर्क करते हैं। Number 2, principles of management have been developed on the basis of tests and experiments, but they are also based on personal observations and experience. Therefore, these principles are not as exact as principles of science, which are developed on the basis of experiments only. प्रबंधन के सिद्धांतों को परीक्षणों और प्रयोगों के आधार पर विकसित किया गया है, लेकिन वे व्यक्तिगत टिप्पणियों और अनुभव पर भी आधारित हैं। इसलिए ये सिद्धांत विज्ञान के सिद्धांतों के समान सटीक नहीं हैं, जो केवल प्रयोगों के आधार पर विकसित किए जाते हैं। जैसा कि हम लोग साइंस में भी देखें, उनके भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो यहाँ भी प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के भी, जो F.W. टेलर और हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया है। लेकिन साइंस में है कि साइंस के प्रिंसिपल्स हमेशा रिजल्ट वही देते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़ा अंतर देखने को मिलता है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स वर्क मैनेजमेंट में भी करते हैं। नंबर 3, since the principles of management are not as exact as the principles of science, their application and use is not universal. They have to be modified according to a given situation. However, they provide managers with certain standardized techniques that can be used in different situations. These principles are also used for training and development of managers. चूँकि प्रबंधन के सिद्धांत विज्ञान के सिद्धांतों के समान सटीक नहीं हैं, इसलिए उनका उपयोग सार्वभौमिक नहीं है। उन्हें दी गई स्थिति के अनुसार संशोधित करना होगा। हालांकि वे कुछ विशेष तकनीकों के साथ प्रबंधकों को प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग विभिन्न स्थितियों में किया जा सकता है। इन सिद्धांतों का उपयोग प्रबंधकों के प्रशिक्षण और विकास के लिए भी किया जाता है। तो कंक्लूजन देखते हैं। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल फिनोमेनन, but its theories and principles may produce different results in different situations. Management principles and theories are situations bound, because of which their applicability does not necessarily lead to the same results every time. That is why Ernest Dale called management as a soft science. प्रबंध एक सार्वभौमिक विषय है, किंतु इसके सिद्धांत और नियम भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न परिणाम देते हैं। प्रबंध के सिद्धांत परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, जिसके कारण इनके प्रयोग से हमेशा अनिवार्य रूप से समान परिणाम नहीं निकलते। यही कारण है कि अर्नेस्ट डेल ने प्रबंध को मृदु विज्ञान कहा है। तो हमेशा एक जैसा
रिजल्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।